की सलामी हुई है प्रधानमंत्री का और औपचारिक तौर पे स्वागत के बाद में अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच ये खुशनुमा माहौल में मुलाकात। और ऐसी ही तस्वीरें ममता हमने देखी थी पिछली साल जब भारत में G20 का आयोजन हुआ था। एक अतिथि देश के तौर पर प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से आमंत्रित किया था राष्ट्रपति टिनुबू को और वो भारत आए थे उस वक्त। बिल्कुल, और ये हैंडशेक बहुत कुछ कहता है क्योंकि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हैं तो वो संबंधों को और आगे ले जाने के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। जो इन तस्वीरों के माध्यम से जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, जो ऊर्जा है दोनों नेताओं के बीच, वो भी हम महसूस कर सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और नाइजीरिया जहां एक और अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो नाइजीरिया के लिए भारत भी सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इन मायनों में दोनों देश जो ऐतिहासिक संबंध आज तक निभाते आए हैं, उन्हीं के साथ नए आयाम जोड़ने का एक प्रयास इस समय रहेगा जब कुछ ही देर बाद अब दोनों नेताओं के बीच की बैठक के बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी वार्ता होगी। बिल्कुल, और ममता इस बात को तस्वीरों को वैसे भी देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिहाज से बात की जाए तो नाइजीरिया सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत दुनिया भर में अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है। जितनी हमारी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, किस प्रकार के हम लोग विविधताओं वाला एक देश है भौगोलिक तौर पे, उसी प्रकार से नाइजीरिया के बारे में भी कहा जाता है कि लगभग 250 के आसपास में अलग अलग प्रकार की जातीय समूह वर्ग वहां रहते हैं और लगभग 500 के आसपास बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। दोनों ही देशों में विविधता अपने आप में एक कॉमन फैक्टर है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले हैं। दोनों ही देश किस प्रकार से, हमारे जो मेहमान भी जिक्र कर रहे थे, जो वैश्विक चुनौतियां हैं उस पर कैसे समाधान की ओर आगे बढ़ा जाए, ऐसे तमाम प्रकार के समान मूलभूत सिद्धांतों पे काम करने वाले हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया को चलाने के लिए किस प्रकार से वैश्विक कानून के माध्यम से चले, उस दिशा में मिलकर काम करने वाले हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें